हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे अगर हम चलें तो उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इंटरनल एनाटॉमी ऑफ दी किडनीज़ के बारे में। ठीक है। जो किडनी का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो किडनीज होती हैं वो होती हैं कैसे, बीन शेप्ड होती हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर होती हैं। ठीक है। देन जो किडनी है वो दो रीजन से बनी होती है इंटरनली। एक होता है इसका कॉर्टेक्स वाला रीजन जो आउटर वाली साइड प्रेजेंट होता है। देन होता है मेडुला रीजन जो इसका इनर वाले रीजन जो अंदर वाली साइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। देन जो मेडुला वाला रीजन है वहाँ पे ये कोन शेप्ड जो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रीनल पैरामिड। ठीक है। ये मेडुला रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। देन इसी रीनल पैरामिड में आप कह सकते हो कि जो ये इनका ये वाला पार्ट है, ये इनका कहलाता है बेस वाला पार्ट, और ये इसका कहलाता है टिप वाला पार्ट। ठीक है। यही जो बेस वाला पार्ट इनका है, ये एक आप कह सकते हो बाउंड्री डिमार्केट करता है कि इससे बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स, और इस बाउंड्री के नीचे वाली तरफ प्रेजेंट क्या होगा, मेडुला रीजन। ठीक है। इट मींस बेस ऑफ दी जो रीनल पैरामिड है वो एक बाउंड्री की तरह एक्ट करता है कि उससे बाहर की तरफ चलेंगे तो कॉर्टेक्स और इनर वाले साइड चलेंगे तो मेडुला। ठीक है। देन आप देखते हो कि ये जो एक पार्ट है ये कॉर्टेक्स का, ये आप कह सकते हो कि कॉर्टेक्स का पार्ट जो दो आप कह सकते हो पैरामिड के पीछे अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगा, इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, रीनल कॉलम। ठीक है। ये आप कह सकते हो कॉर्टिकल टिश्यू होगा जो दो पैरामिड्स के अंदर क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। ठीक है। देन ये जो मेडुला वाला रीजन है, या आप कह सकते हो मेडुला से कुछ रेस कॉर्टेक्स की तरफ क्या करती हैं, एक्सटेंड करती हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, मेडुलरी रेस। ठीक है। अब ये जो आप कह सकते हो मेडुला का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होते हैं, आप कह सकते हो कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर। और जब ये सारे स्ट्रक्चर आगे की तरफ ओपन होते हैं तो ये एक कहलाता है कौन सा स्ट्रक्चर, रीनल पैपिला। ठीक है। मतलब जो टिप ऑफ दी आप कह सकते हो कि जो रीनल पैरामिड है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, या वो है क्या, रीनल पैपिला। और रीनल पैपिला पे क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके आगे माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स ये हो गया जो भी यहाँ पे मेडुलरी आप कह सकते हो, जो भी मेडुला से आगे जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स की जो ओपनिंग हो रही है, जो इनिशियल स्टेजेस पे हो रही है, उसको हम कहेंगे क्या, माइनर कैलेक्स। और जब यही माइनर कैलेक्स एक या दो आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, या एक से या दो या तीन से ज़्यादा जब फ्यूज्ड होंगे वो कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, मेजर कैलेक्स की। और जो मेजर कैलेक्स जब आपस में ये फ्यूज्ड होंगे तो वो क्या बना देंगे, आगे रीनल पेल्विस का स्ट्रक्चर, और रीनल पेल्विस आगे जाके यूरेटर की क्या कर देगी, फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है। इट मीन्स कि जो माइनर कैलेक्स का नंबर है ये एक किडनी के अंदर कितना हो सकता है, 8 से लेके 20 तक हो सकता है, और जो मेजर कैलेक्स का नंबर है वो 3 to 5 हो सकता है, जो क्या करेगा वो माइनर कैलेक्स के साथ क्लब होके वो एक बड़ा स्ट्रक्चर मेजर कैलेक्स का वो बनाएगा। ठीक है। देन फिर ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो तो कोई भी चीज़ किडनी के अंदर इंटर करे या बाहर की तरफ एग्जिट करे, वो रीज़न इसका कौन सा होता था, हेलम का, जिससे रीनल आर्टरी नर्व्स अंदर की तरफ जाएंगी और यूरेटर और जो रीनल वेन है वो किडनी से बाहर की तरफ क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी। ठीक है। ये है इसका इंटरनल एनाटॉमी। अब हम इसको थोड़ा और डेप्थ पे जाएंगे। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन हम ये कह सकते हैं कि नेफ्रॉन इज द हिस्टोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है। अब जो नेफ्रॉन है, जो हमने ये कहा था रीनल पैरामिड, यहाँ पे दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है। एक नेफ्रॉन जिसको हम कह रहे हैं क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक कौन सा होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हो। जो लाइट कलर में आपको ये शेडेड रीजन आ रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करें रीनल कॉर्टेक्स, मतलब किडनी का आउटर वाला पार्ट। देन रीनल मेडुला जो इसके इनर वाला पार्ट। ठीक है। जो डार्क रीजन में रिप्रेजेंट करा है। अगर नेफ्रॉन का जो बोमन कैप्सूल वाला पार्ट, ठीक है, या बोमन कैप्सूल वाला पार्ट अगर ये कॉर्टिकल रीजन की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट हो, और जो लूप ऑफ हेनलेस का मेडुला रीजन पे ज़्यादा आप कह सकते हो डेप्थ पे ना हो, तो ऐसे नेफ्रॉन की पोजीशन वाले को हम क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है।
देन ऐसे नेफ्रॉन जिनका जो बोमन कैप्सूल है वो टूवर्ड्स दी मेडुला की तरफ प्रेजेंट हो और लूप ऑफ हेनले काफ़ी डीप, आप कह सकते हो डेप्थ पे होगा इसके अंदर, मेडुला के अंदर। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन की पोजीशन के बेसिस पे हम उसको क्या कह रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन है उसके 4 या आप कह सकते 4 मेन कंपोनेंट होंगे। एक होता है इसका कौन सा, बोमन कैप्सूल भी नहीं हम कह सकते, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रीनल कार्पसल, जिसपे बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों आते हैं। देन सेकंड पार्ट होता है इसका सेकंड कंपोनेंट प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, और फोर्थ तो इसका कौन सा होता है, डिस्टल टब्यूल, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट इसके, चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो चाहे जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो, दोनों पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन हम किनको कह रहे हैं और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हम किनको कह रहे हैं, ठीक है। अब हम डेप्थ में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि इनके 4 क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। एक हो गया इनका रीनल कॉर्पसल, जिसमें हमने कहा कि वो किससे बना होता है, एक होगा कौन सा इसका बोमन कैप्सूल, ये जो आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, प्लस उसके अंदर क्या फील्ड होगा, ग्लोमेरुलस। जब ये दोनों स्ट्रक्चर इकट्ठे होंगे तब इसका एक कंपोनेंट बनेगा जिसको हम कहेंगे रीनल कॉर्पसल, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर आ जाएगा जो सेकंड कंपोनेंट प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल, और देन थर्ड आ जाता है इसका कौन सा, ये लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट, ये जो आपको गोल्डन कलर में नज़र आ रहा है। देन उसके बाद आ जाता है कौन सा, डिस्टल कन्वोलेटेड टब्यूल का पार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। ये आ रही है आपकी कौन सी, आर्टरीज, जो ब्लड को इनर वाली साइड ला रही है टूवर्ड्स दी किडनी की तरफ, या किडनीज पे अंदर आप कह सकते हो टूवर्ड्स दी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे भी कौन सा, रीनल कार्पसल, ठीक है। जैसे ही ये आप कह सकते हैं एफरेंट जो आर्ट्रियोल है यहाँ से इनर की तरफ ब्लड को लेके जाएगी, तो आगे एक नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, जो ब्लड को यहाँ पे पूरा क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। और जब ये ब्लड इस वाले पार्ट से बाहर की तरफ जब वो ड्रेन होगा तो वो कौन सी आर्ट्रियोल बनाएगा, वो बनाएगा कौन सी, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को अंदर लेके जाएगी और इफरेंट आर्ट्रियोल इस सारे पार्ट से ब्लड को बाहर क्या करेगी, ड्रेन करेगी, ठीक है। देन जो बाहर वाली आपको लाइनिंग नज़र आ रही है येलो वाले जो गोल्डन पार्ट पे, ये आ जाएगा इसका बोमन कैप्सूल, और ये जो अंदर पूरा नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। देन फिर यहाँ से क्या एक्सटेंड करता है, यहाँ से इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल का, जिसका आप कह सकते हैं फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं इसके कौन से, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, और इनकी इनर वाली लाइनिंग पे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई की स्ट्रक्चर, ठीक है। देन इसकी विड्थ काफ़ी क्या होगी, वाइड होगी, और जैसे ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ चलेगा ये नैरो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और नैरो पे जो इसका लोअर वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, ये जहाँ से ये नैरो होगा वो इसका क्या बनाएगा, पार्ट लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। और वो पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और वो नैरो वाला पार्ट जो अपवर्ड की तरफ जा रहा है उसको कहेंगे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब इस लूप ऑफ हेनले के भी 2 पार्ट रहते हैं, एक रहता है इसका थिकर वाला पार्ट और एक इसका रहेगा नैरो वाला पार्ट, ठीक है। ये सारा पार्ट जो होगा ये इसका कौन सा होगा, लूप ऑफ हेनले का पार्ट, ठीक है। देन फिर उसके बाद शुरू हो जाता है इसका नेक्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड टब्यूल, ये भी बिल्कुल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल के बिल्कुल एडजस्टेंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। देन फिर उसके बाद यहाँ से आगे शुरू हो जाएगा क्या, जब दूसरे नेफ्रॉन का भी आप कह सकते हो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल यहाँ पे सारे एक दूसरे से क्या होंगे, क्लब होना शुरू होंगे, तब एक कॉमन डक्ट की फॉर्मेशन होगी जिसको हम कहेंगे क्या, कलेक्टिंग डक्ट। और इस कलेक्टिंग डक्ट से आगे जो होगा फर्दर जो होगा, जो यूरिन यहाँ से फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पे ड्रॉप होगा, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से देन फाइनली यूरेटर से वो इंटर होना शुरू हो जाएगा कहाँ पे, जो इनका पार्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है। ये हो गया एक इसका ओवरव्यू। अब हम अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डेप्थ पे देखें तो हमें ये कैसा नज़र आएगा।
ये नज़र आएगा इस तरह से, ठीक है। जो बोमन कैप्सूल हम कह रहे हैं, बोमन कैप्सूल की 2 लेयर होती हैं, ठीक है। आउटर वाली लेयर को हम क्या नाम देते हैं, पैरिटल लेयर, और इनर वाली लेयर इसकी कौन सी होती है, विसरल लेयर। जो एग्जैक्टली जो इनर आप कह सकते हो कैपिलरीज हैं, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को बाहर से क्या करती है, सराउंड या कवर करती हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल एक्सटर्नल सरफेस के साथ उनके क्या होगी, वो अटैच्ड होगी, ठीक है। और इस इनर वाली लेयर या जिसको हम विसरल लेयर कह रहे हैं, इसके पास स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्या, पोडोसाइट सेल्स, ठीक है। देन ये स्ट्रक्चर कौन सा आ रहा है, एफरेंट आर्टरियल को, जो हम करें ब्लड को अंदर की तरफ ला रहा है। जैसे अंदर आएगा तो फाइन कैपिलरीज की फॉर्मेशन, और ब्लड को ड्रेन करने के लिए कहाँ से ब्लड ड्रेन होगा, उसके लिए कौन सी होगी, इसकी एफरेंट आर्टरियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर क्या है, एफरेंट आर्टरियल जहाँ से इंटर करेगी उसको सराउंड करेगा एक स्मूथ मसल सेल्स की, आप कह सकते हो कि लेयर, जो स्पेशलाइज सेल्स होंगे। और उसी तरह से जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूला उसको भी सराउंड करेंगे स्पेशलाइज स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। अब जो तो एफरेंट आर्टरियल को सराउंड करें स्मूथ मसल सेल्स, उसको स्पेशलाइज सेल्स को हम क्या नाम देंगे, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और वो स्पेशलाइज सेल्स जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को सराउंड करे उसको हम कहेंगे मैकुला डेंसा, ठीक है। जब हम इन दोनों को क्लब करेंगे तब एक अपरेटस की फॉर्मेशन होगी जिसको हम कहेंगे जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और ये वो अपरेटस होगा जो यहाँ से एक रेनिन हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है, और वो हार्मोन फर्दर ब्लड प्रेशर या फिल्ट्रेट के रीअब्जॉर्प्शन में क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। देन रीनल कॉर्पसल में पहले कहा कि रीनल जो कॉर्पसल इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उस पर 2 चीज़ें होती हैं, एक हो गया बोमन कैप्सूल और एक कौन सी होगी, ग्लोमेरुलस, या जिसको हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है। जिसको कवर कौन करेगा, विसरल लेयर, जैसे हमने ये दिखाया है। जो आउटर वाली सरफेस होगी ग्लोमेरुलस की उसको कौन कवर करेगा, विसरल लेयर। और विसरल लेयर के पास क्या प्रेजेंट है, स्पेशलाइज पोडोसाइट सेल्स, ठीक है। और यहाँ से फिर इसका नेक्स्ट कंपोनेंट जो है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डेप्थ पे देखें तो हमें कैसा नज़र आएगा, ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपको 2 तरह के सेल्स नज़र आएंगे। एक हमने कहा कि विसरल लेयर जो इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल है वो एग्जैक्टली ग्लोमेरुलस के को क्या आउटर सरफेस से क्या करेगी, सराउंड करेगी। और उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट सेल्स, ठीक है। और पोडोसाइट सेल्स आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, ये रहते हैं उनके सेल प्रोसेस और ये रहते हैं उनका सेल बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। देन जो आप कह सकते हो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उनके पास क्या प्रेजेंट होती है, विंडो लाइक ओपनिंग, ठीक है। ये जो आपको पोर्स या ओपनिंग नजर आ रही है इसको हम क्या नाम देते हैं, फेनिस्ट्रे, ठीक है। जो आप कह सकते हो कि ये जो हम अगर यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको कि ये जो कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरी एंडोथीलियम, आपको पता है जो आर्टरीज में एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, और एंडोथीलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये आप कह सकते हो विंडो लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिसको हम क्या नाम देते हैं, फेनिस्ट्रे, ठीक है। अब इसी ओपनिंग से क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर जो फिल्ट्रेट होगा, जो भी कंटेंट यहाँ से फिल्टर होना है वो यहाँ से फिल्टर होके इसी फिल्ट्रेशन स्लिट से बाहर होते हुए वो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, उनके बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। और बोमेन कैप्सूल से फाइनली फिर वो इंटर कर जाएगा उसके लोअर वाला पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब जो हम कह रहे हैं कि यहाँ से फिल्टर हो रहा है, अगर हम इस फिल्टर वाले स्ट्रक्चर को देखें, अगर यहाँ ब्लड में से जो कंटेंट फिल्टर हो रहा है वो किस तरह से फिल्टर हो रहा है उसको हम थोड़ा और यहाँ पे इलेबोरेट करके देखते हैं। ये आगे कौन सी, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कैपिलरी का। कैपिलरी पे हमने कहा कि इसके एंडोथीलियम वाले पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, विंडो लाइक स्ट्रक्चर या ओपनिंग, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फेनिस्ट्रे, ठीक है, ओके। अब जो ये एंडोथीलियम वाला पार्ट है इसके आगे प्रेजेंट होती है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के आगे क्या प्रेजेंट है, पोडोसाइट सेल्स, जो किसके प्रेजेंट है, विसरल लेयर, इनर लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल की, ठीक है। ये आप देख रहे हो बोमेन कैप्सूल, और ये आगे इसके स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट सेल्स, और ये आगे इसके सेल प्रोसेसेस, और प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, इसके पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। या स्लिट्स आप कह सकते हो। अब जब हम कैपिलरी की, जब आप कह सकते हो इस फेनिस्ट्री को
बेसमेंट मेम्ब्रेन को प्लस इस पोडोसाइट सेल के प्रोसेसेस को क्लब करेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब यही वो मेम्ब्रेन होगी जहाँ से जब ब्लड यहाँ से अपने कंटेंट को फिल्टर करेगा तो इन्हीं प्रोसेस से इस फिल्टर मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर वो इंटर होगा बोमेन कैप्सूल में, और बोमेन कैप्सूल से वो फिर फाइनली इंटर कर जाएगा कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पार्ट में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा दिखा रहा है कि किस तरह से जो बोमेन कैप्सूल में जो अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस है, जैसे ब्लड उस ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा तो इसी मेम्ब्रेन से वो फिल्टर होके जो फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन करेगा वो इंटर हो जाएगा बोमेन कैप्सूल में, और बोमेन कैप्सूल से फाइनली फिर वो कहाँ पे इंटर करेगा, वो फिर फाइनली इंटर करेगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पार्ट पे। अब जितना यहाँ से फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होगी मोस्ट ऑफ द कंटेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, और एब्जॉर्ब्ड होने के बाद जैसे वो इंटर करेगा लूप ऑफ हेनले पे तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन को वो बैलेंस करेगा, देन फिर फाइनली इंटर करेगा वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट पे। वहाँ पे वो और कोई अगर ब्लड पे कंटेंट रह गया तो उसको एक्टिवली सेक्रेट करेगा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, देन फिर वहाँ से वो इंटर करेगा कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट पे, और जैसे वो कलेक्टिंग डक्ट पे इंटर हुआ समझ लो कि जो फाइनल यूरिन की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आके क्या होगी, कंप्लीट होगी। मीन्स कि जो 4 कंपोनेंट होंगे नेफ्रॉन के, हर एक कंपोनेंट इसका एक अलग अलग फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ग्लोमेरुलस या रीनल कैप्सूल में फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन की, फिल्ट्रेट की कंपोनेंट को या उसके फॉर्मेशन को या उसके सल्यूट्स को किस तरह से बैलेंस करना है, रीअब्सॉर्ब करना है, वो सारा प्रोसेस करेगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, वाटर के कंटेंट को क्या करेगा, आप कह सकते हो कि एब्जॉर्ब या इसमें सिक्रीट करेगा, वो सारे यहाँ पे पार्ट होगा। डिस्टिल्ड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अभी बाहर रह गया तो उसको एक्टिवली इसके अंदर ऐड करवाएगा ब्लड से, और जैसे ये क्रॉस करते हुए इंटर करेगा कलेक्टिंग डक्ट पे तो फाइनल फॉर्मेशन ऑफ यूरिन क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम पूरा डेप्थ पे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन सा सोल्यूट कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना वाटर की कंसंट्रेशन हो रही है, कैसे यूरिन कभी कंसंट्रेटेड हो रहा है कभी वो डाइल्यूट हो रहा है, वो सारा प्रोसेस हम इसका आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। आप कह सकते हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज या स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, देन अगर हम और थोड़ा डिस्कस करें, जो नेफ्रॉन है हर एक किडनी के अंदर नियर अबाउट 1.3 जो मिलियन नेफ्रॉन है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें नियर अबाउट 50 से 55 mm इसकी क्या होती है, लेंथ हो सकती है। ठीक है, देन जो हर एक इसका नेफ्रॉन है वो इसका क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। ठीक है, ये था आज का आपका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।